हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 8 के फर्स्ट चैप्टर द नेव फ्रेंड का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। इसके फर्स्ट 2 पार्ट को हम पहले पढ़ चुके हैं। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि कहानी के पहले और दूसरे पार्ट में क्या था। तो श्यामा और केशव 2 भाई बहन हैं और उनके कॉर्निस पे, उनके छज्जे पे एक चिड़िया ने कुछ अंडे दिए थे। तो बच्चे बहुत उत्सुक थे जानने के लिए अंडा कैसा है, उसका कलर कैसा होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस थे उनके दिमाग में और साथ ही साथ उन्हें चिंता भी थी कि अंडे की रक्षा कैसे किया जा सकता है, किस तरह से वो चिड़िया अपने बच्चों को खिलाएगी। तो ये सब सारा का सारा टेंशन बच्चे लेके बैठे थे और वो डिसाइड करते हैं कि एक कटोरे में पानी रखेंगे, कुछ अनाज देंगे और उन्हें ऊपर से छाया दे देंगे जिससे कि उन्हें धूप ना लगे। तो श्यामा और केशव ये सब बात कर लेते हैं और डिसाइड भी कर लेते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इसके बाद क्या होता है। श्यामा thought admiringly how clever her brother was. It was the month of summer. Babuji had gone to work. Having put both children to sleep, माँ had lain down to rest. तो श्यामा सोचती है कि वह उसका भैया कितना बुद्धिमान है, कितने ज़्यादा क्लेवर है कि सारा वो इंतज़ाम कर लेता है। उसे मन ही मन अपने भाई पे गर्व होता है। तो ये दिन समर का सीज़न था, गर्मी का महीना था। बाबूजी कहीं बाहर गए थे काम से और माँ अपने घर का सारा काम ख़त्म करके केशव और श्यामा को लेके सोने चली आई। माँ सोती है और उन्हें नींद आने लगता है। बट द चिल्ड्रन वेयर नो वेयर नियर स्लीपिंग, आईज शट। दे लेट देयर ब्रेथ एंड वेटेड फॉर द राइट मोमेंट। एज soon as they were sure माँ was asleep, they got up quietly. तो माँ दोनों बच्चों को बोलती है सो जाने के लिए, लेकिन बच्चों की आंख में नींद था ही नहीं। वे बस आंख बंद करके चुपचाप पड़े हुए थे, मानो वो माँ को दिखा रहे थे कि वो सो गए हैं। इंतज़ार कर रहे थे सही समय का कि माँ कब सोए और कब वे निकल जाए। तो जैसे ही उन्हें लगा कि माँ सो गई है, वे चुपचाप उठ जाते हैं। Unlatched the door and crept out. Soon they were making preparations to safeguard the eggs. Keshav brought a stool from the room. तो जैसे ही माँ सोती है तो वो लोग धीरे धीरे गेट खोलते हैं, बाहर जाते हैं और फिर से गेट को बंद कर देते हैं ताकि माँ उठ ना सके। और उनका ध्यान कहाँ था, किस तरह से अंडे की रक्षा करनी है, उसके लिए बहुत सारी तैयारी करना था। तो केशव घर जाता है, अपने रूम में जाता है और वहाँ से एक स्टूल, छोटा सा टेबल उठा के लाता है। बट इट वॉज स्टिल नॉट हाई इनफ टू रीच द कॉर्निस। ही देन ब्रॉट अ स्मॉल बाथिंग स्टूल टू प्लेस अंडर द फर्स्ट एंड जिंजरली क्लाइम्ड ऑन टॉप। तो वो एक टूल लेके आता है, उस पर खड़ा होता है, लेकिन वो फिर भी उस छज्जे तक नहीं पहुँच पाता है। तो वो क्या करता है, एक दूसरा छोटा टूल लाता है और उस पहले टूल के ऊपर दूसरा टूल रख के वो छज्जे पे चढ़ जाता है। आप इस पिक्चर में देखिए कि किस तरह से पहले एक बड़ा टूल रखा हुआ है, उसके ऊपर से छोटा टूल रखा हुआ है और फिर वो केशव उस पे चढ़ के अंडे को देखता है। लेकिन उसके बाद क्या होगा। श्यामा हेल्ड द स्टूल विथ बोथ हैंड्स. इट्स अनइवन लेग्स made it rather wobbly and it tipped slightly. Whichever way the pressure increased. Only Keshav knew what fear, what dread assailed him at that moment. लेकिन एक टूल के ऊपर दूसरा स्टूल चढ़ा के उसके ऊपर चढ़ना बहुत आसान काम नहीं हो सकता। तो वो जिस साइड भी उसका भार ज़्यादा होता था वो टूल हिलने लगता था और जो उस जगह पे खड़ा होगा उसी को पता चल सकता है कि उसमें कितना ज़्यादा डर होता होगा। तो केशव भी डरा हुआ था। He would grab the cornice to steady himself and scold Shyama under his breath. Hold fast or I'll come down and beat you nicely. एक तो वो पहले से ही डरा हुआ था, तो वो सारा गुस्सा, सारा डर अपनी बहन पे निकालता है और अपनी बहन को कहता है कि अच्छे से पकड़ो और अगर तुम नहीं पकड़ोगी तो जैसे ही मैं नीचे आऊँगा मैं तुम्हें बहुत ज़ोर का मारूँगा, पीटूँगा। तो श्यामा बेचारी डर जाती है।
But poor Shyama's attention was taken up by the cornice. Time and again her mind veered in that direction and her grip on the stool slackened. बेचारी श्यामा करती क्या? वो स्टूल तो पकड़ी हुई थी, लेकिन उसका सारा ध्यान अंडों पे था। तो कभी कभी क्या होता था, उसका ध्यान भटक जाता और उसके हाथ से वो स्टूल जो वो टाइट से पकड़ी थी वो कभी कभी ढीला हो जाता था और फिर केशव उसके ऊपर चिल्लाने लगता। The moment Keshav's hand reached the cornice, the birds flew away. Keshav saw some twigs scattered on the cornice and 3 eggs lying on them. There was no nest like the ones he had seen on trees. तो जैसे ही केशव उस कॉर्निस तक पहुंचता है तो वो जो चिड़िया वहाँ पे थी वो डर के मारे भाग जाती है वहाँ से, इधर उधर फड़फड़ाती है और वो उड़ जाती है वहाँ से। तो केशव वहाँ पे क्या देखता है कि वहाँ पे अंडे हैं और साथ ही साथ वहाँ पे जैसा वो घोंसला पेड़ पे देखता था बहुत अच्छी तरह से बना हुआ, वैसा घोंसला नहीं था। उस घोंसले की जगह पे क्या था, बस कुछ तिनके बिखरे हुए थे और उसी तिनके पे उस चिड़िया का अंडा पड़ा हुआ था। वो सोचा भी नहीं था कि इस तरह का भी घोंसला हो सकता है। तो श्यामा बहुत ज़्यादा उत्सुक थी, वो जानना चाहती है कि क्या हुआ। तो श्यामा पूछती है अपने भैया से, कैन यू सी एनी चिक्स भैया? तो श्यामा पूछती है भैया से कि भैया क्या आपको कोई वहाँ पे चूज़ा दिख रहा है? केशव बोलता है, देयर आर 3 eggs, द चिक्स हैवेंट कम आउट येट। तो केशव आंसर देता है कि यहाँ पे 3 अंडे हैं और अंडे में से अभी तक चूज़ा नहीं निकला है। तो श्यामा कहती है, शो मी भैया हाउ बिग आर दे। तो श्यामा को भी तुरंत से जानना था कि अंडे कितने बड़े हैं। तो वो अपने भैया से कहती है कि भैया मुझे दिखाओ कि कितने बड़े अंडे हैं। I will, but first bring some rags to lay under the eggs. The poor eggs are lying on twigs and straw. तो केशव कहता है कि रुको रुको मैं तुम्हें दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले जाओ और तुम जाके कुछ लेके आओ ताकि हम अंडे के नीचे उसको रख सके। अंडा जो है ऐसे ही बस पड़ा हुआ है, कुछ ट्विग्स, कुछ तिनके और स्ट्रॉ बिचाली के साथ कुछ पड़ा हुआ है अंडा। इसलिए तुम जाओ सामान लेके आओ, अंडे को अच्छे से पहले रख देते हैं, उसके बाद तुमको वो अंडा हम दिखा देंगे। तो स्टूडेंट्स अभी तक हम क्या पढ़े हैं कि दोनों भाई बहन प्रिपेयर कर चुके हैं क्या करना है। तो जैसे ही माँ सोती है तो वो लोग दोनों चुपके से निकलते हैं और चले जाते हैं अंडे के पास। वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं तो एक टूल के ऊपर दूसरा टूल रखता है और केशव अंडे तक पहुँच जाता है और वहाँ जाके वो देखता है कि वहाँ पे 3 अंडे हैं और वहाँ पे कोई भी घोंसला नहीं है, बस कुछ तिनका और स्ट्रॉ पड़ा हुआ है। तो ये स्टोरी अभी तक के लिए यही रहेगा। इसके बाद का जो भी कहानी है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।